नीरज भाई, तुम्हें देखो, आज मेरे, सुमित के यहां होने से कोई भी तुम्हारे सिर के एक बाल को भी नहीं छू सकेगा। सुमित ने अपनी छाती थपथपाई, नीरज के कंधे पर हाथ डाला और बहुत गर्व से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई। मैं, नीरज, इस कृपा को याद रखूंगा। जब मैं प्रकाश साम्राज्य लौटूंगा तो मैं निश्चित रूप से अपने पिता से बादल हवा साम्राज्य के शुल्कों को कम करने का अनुरोध करूंगा। नीरज ने बार बार अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, जबकि देव को उकसाने वाली नजर दी। उसके होठों पर ठंडी मुस्कान खेल रही थी और वह अपनी घमंडी मुद्रा में लौट गया। यह वैसा ही है जैसे सुमित भाई यहां हैं। देव, अगर हिम्मत है तो फिर से मुझे छूने की कोशिश करो। लड़के, क्या तुम्हें पता है कि वह मेरा भाई है? तुम्हें उसे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत मांग रहे हो। अभी घुटनों पर बैठ जाओ और नीरज भाई को माफी मांगने के लिए दर्जनों बार सिर झुकाओ और शायद मैं तुम्हारी कुत्ते जैसी जान बख्शने पर विचार करूं। सुमित ने ऊंचे अंदाज में कहा, उसकी मुद्रा वैसी ही जैसे कोई उच्च राजकुमार किसी भिखारी को आदेश दे रहा हो। उसके बगल में नीरज मुस्कुराया, देव को बेवकूफ बनते देखने का इंतजार कर रहा था। अप्रत्याशित रूप से देव ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, दूसरों के काम में न पड़ो, वरना तुम सब मर जाओगे। कमरे में यह सुनते ही सन्नाटा छा गया। सुमित की भौहें गहरी रूप से सिकुड़ गईं। बादल हवा साम्राज्य के राजकुमार के रूप में किसी ने भी पहले कभी उसे इस तरह अपमानित करने की हिम्मत नहीं की थी। वह गुस्से से भर गया और उसके आंखों की गहराई में हत्या का भाव चमका। लड़के, लगता है तुम्हें मौत का मतलब वाकई नहीं पता। उसके बगल में नीरज की मुस्कान और चौड़ी हो गई। सुमित जितना अधिक गुस्सा होगा, वह बाद में देव के प्रति उतना ही क्रूर होगा। तुम राजकुमार सब बकवास कर रहे हो। क्या तुम सब सिर्फ गपशप करने वाले बेकार लोग हो? ऐसा साम्राज्य तो जल्दी या देर से ढह जाएगा। देव ने सुमित के फैसले को बीच में काटते हुए कहा, भले ही तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे गिड़गिड़ाओ, फिर भी मैं तुम्हें मार दूंगा। क्या तुम लायक हो? देव ने हाँका, जिससे सुमित का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसने कभी किसी को अपने सामने इतना घमंडी होते नहीं देखा था जो उसे बिल्कुल गंभीरता से न ले। उसने गरज कर कहा, उसे मारो, उसे मारो, उसकी खाल उतारो, उसके स्नायु खींचो और उसे मौत की इच्छा करने पर मजबूर कर दो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, 3 नीले कपड़ों वाले आकृतियां आगे बढ़ीं और देव की ओर बढ़ीं। ये तीनों बादल हवा साम्राज्य के विशेषज्ञ हैं। सुमित को विश्वास है कि वह देव को एक ही चाल में हरा सकता है। इधर नीरज ने भौहें सिकुड़ीं। जैसे ही वह किसी चीज के बारे में सोच रहा था, तभी ये तीनों ने हमला किया। श्वास, श्वास। 3 आकृतियां 3 अलग अलग दिशाओं से देव पर हमला करने लगीं और 3 शक्तिशाली आभाएं तुरंत उसे जकड़ लीं। भीड़! देव के होंठ थोड़े मूड़े। उसने आत्मा निगलने वाली तलवार निकालने की जहमत तक नहीं की। अपने पैर का एक धक्का देकर वह तुरंत उसी स्थान से गायब हो गया। क्या? इतनी तेज? नीले कपड़ों वाले 3 युवकों की पुतलियां सिकुड़ गईं। अगले पल देव उनके सामने प्रकट हो गया। प्रकाश सवारी चरण, एक पृथ्वी स्तरीय गति तकनीक के रूप में देव द्वारा केवल पहले स्तर तक ही अभ्यास की गई थी, फिर भी वह एक ही चरण में दर्जनों फुट कवर कर सकता था। हवा के वेग की सहायता से यह और भी अविश्वसनीय रूप से तीव्र हो गया। हवा और बिजली हथेली! एक ठंडी आवाज गूंजी। नीले कपड़ों वाले 3 युवकों को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई और उन्होंने जल्दी से हमला करने के लिए मोड़ लिया। धम! एक कान फोड़ू गरज के साथ स्थान भयंकर रूप से कांप गया। फिर 3 आकृतियां फटे हुए बोरे की तरह जमीन पर गिर पड़ीं, कई बड़े गड्ढे बना दीं। अचानक पूरा कमरा इतना शांत हो गया कि एक सुई गिरने की आवाज सुनाई दे सकती थी। सुमित को लगा जैसे उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा गया हो और उसकी आंखें अनैच्छिक रूप से सिकुड़ गईं। इस लड़के की ताकत वास्तव में उसकी कल्पना से अधिक मजबूत थी। उसके बगल में देव ने होंठ मूड़े, सिर हिलाया और आह भरी, बहुत कमजोर। बादल हवा साम्राज्य क्या? ये तो बस एक भीड़ है। सुमित, अगर ये सब ऐसे ही हैं तो चलो सब मिलकर हमला करें ताकि समय बर्बाद ना हो। सुमित पूरी तरह से क्रोधित हो गया। जंगली गरजते हुए और लगभग उछल पड़ा,
लानत है देव, इतना घमंड मत करो। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी भयानक मौत हो। सब मिलकर उस पर हमला करो और उसे मार डालो। श्वास श्वास। एक पल में दर्जनों आकृतियां निकलीं और देव को घेर लिया। देव, तुम मेरे बादल हवा साम्राज्य का अपमान करने की हिम्मत कैसे कर लेते हो? आज तुम्हारी भयानक मौत होगी। सुमित का चेहरा बेहद ठंडा हो गया। हवा और बादल साम्राज्य? हाँ, आज मैं तुम्हें हवा की तरह गायब कर दूंगा। देव थोड़ा मुस्कुराया, हवा में पकड़ा और एक लंबी तलवार उसके हाथ में प्रकट हो गई। कलाई का एक झटका देकर एक हल्की और मधुर तलवार की ध्वनि गूंजी। उस पर झपटो, उसे मारो। जो भी उसे मारेगा उसे सोने का 1000 तौल का इनाम और 1000 घरों का मर्ज मिलेगा। सुमित बार बार गरजा। फूश फूश फूश। एक श्रृंखला फूश की आवाजें गूंजीं जब दर्जनों नीले कपड़ों वाले युवकों ने अपनी पूरी शक्ति से एक साथ लिंदान की ओर झपट पड़े। 4 हवाओं की हथेली, बिजली तकनीक, ग्रहण तलवार तकनीक। एक पल में दर्जनों लोगों ने अपनी अनोखी कुशलताएं दिखाईं। पहले हमला करने और इनाम हथियाने के लिए होड़ लगाई। ये लोग सभी गहन आत्मा क्षेत्र के 3रे या 4थे स्तर पर हैं, जो काफी शक्तिशाली हैं। गहन आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर वाले भी शायद आसानी से बचाव न कर पाए। अब तुम मर गए। सुमित के होंठों पर एक कपट्टी मुस्कान आ गई, जबकि उसके बगल में नीरज के चेहरे पर घमंडी भाव था। देव, सावधान। अक्षता चिंतित लग रही थी, जबकि आदेश, मुकुल और अन्य भी बेहद चिंतित थे। जैसे ही ये भयानक हमलों की लहरें देव को घेर लीं, जो घेरे के केंद्र में था और बचने का कोई रास्ता न था। भिन्न। तभी एक तेज तलवार की ध्वनि गूंजी। उसके बाद एक चकाचौंध करने वाली रोशनी सीधे आकाश की ओर चली गई। धम धम धम। विस्फोट एक के बाद एक गूंजे और आकृतियां पीछे उड़ीं, खून उगलती हुईं। फटे हुए बोरे की तरह वे जमीन पर दर्जनों फुट तक उड़ीं और फिर भारी गिर पड़ीं। इन लोगों के महत्वपूर्ण अंगों पर कई गहरे तलवार के घाव थे। खून लगातार बह रहा था। कुछ निचले अभ्यास स्तर वाले वहीं मर गए, जबकि अन्य भी गंभीर रूप से घायल हो गए और दर्द से चीखे। क्या? सुमित और नीरज लगभग एक साथ चिल्लाए। उनकी आंखें फैल गईं और वे उछल पड़े। केवल एक टकराव में एक ही दौर में सुमित ने भेजे सभी विशेषज्ञ या तो मर गए या घायल हो गए। वे पूरी तरह कुचल दिए गए और करारी हार झेली। यह कैसे संभव है? ध्यान देने योग्य है कि उन विशेषज्ञों में गहन आत्मा क्षेत्र के 4थे स्तर के अभ्यास वाले भी थे। फिर भी वे कुचल दिए गए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देव की ताकत निश्चित रूप से गहन आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर से ऊपर है। यह असंभव है। नीरज गरजा और पागल की तरह चीखा। वह विश्वास नहीं कर सका कि देव की ताकत इतनी बढ़ गई है। यह पूरी तरह तर्कहीन और अवास्तविक था। दूसरी ओर अक्षिता और अन्य भी बेहद आश्चर्यचकित थे। थोड़े समय बाद न देखने पर देव की ताकत इतनी तेजी से बढ़ गई थी कि उसकी युद्ध क्षमता शायद बड़े साम्राज्यों के कुछ विशेषज्ञों से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि देव ने हल्के से सिर हिलाया, कुछ असंतुष्ट। ये लोग बहुत कमजोर थे। उसने कोई शक्तिशाली तकनीक या युद्ध कला कौशल का उपयोग भी नहीं किया था। वे उसके साधारण आध्यात्मिक ऊर्जा हमलों को भी सहन न कर सके। यदि सुमित और नीरज को देव के विचार पता चल जाते तो वे शायद गुस्से से खून उगल देते। ये लोग उनके साम्राज्य के शीर्ष प्रतिभाएं हैं, जो पूर्वी जिला चयन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजे जाते हैं। वे अभिजात वर्ग के अभिजात हैं। वे कैसे कमजोर हो सकते हैं? फिर भी यह एक तथ्य है कि देव ने एक ही तलवार के प्रहार से बादल हवा साम्राज्य के कई विशेषज्ञों को हरा दिया। इस पल सुमित को अंततः देव के शब्दों का अर्थ समझ आ गया। वह घमंडी नहीं था। उसके पास वास्तव में इसे समर्थन देने की क्षमता थी। जब देव की बर्फीली नजर सुमित पर पड़ी तो वह अचानक कांप गया। ऐसा लगा जैसे मृत्यु के देवता ने उसे घूरा हो। इस पल सुमित पछतावे से भर गया। उसने मूल रूप से देव को केवल एक चरित्र समझा था, किसी शक्तिशाली साम्राज्य से, जो इतना मजबूत कैसे हो सकता है। वह आसानी से उसका सामना कर सकता था और नीरज को अपना एहसान भी मना सकता था। लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह एक मधुमक्खी के छत्ते पर लात मार देगा। वह लोहे की प्लेट उसकी जान लेने के लिए पर्याप्त थी। सुमित राजकुमार,
तुम्हारा क्या विचार है? देव थोड़ा मुस्कुराया, अपनी तलवार उठाई और सुमित और नीरज की ओर चला। उसकी शांत दिखने वाली मुस्कान उनकी रीढ़ में ठंडक भेज रही थी, एक मुस्कान जो छिपे हुए खंजर को छिपा रही थी। अनजाने में सुमित के पैर अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। मौत का भय उसे लगभग दम घोंट रहा था। अचानक उसे एक दुर्गंध की गंध आई और उसने सिर घुमाया तो नीरज के पैरों के पास पानी का एक गड्ढा देखा। मैं इतना डर गया कि मैंने अपनी पेशाब कर दी। सुमित ने नीरज को तिरस्कार से घूरा। यह आदमी उससे भी अधिक कायर था। देव के नजदीक आते देख सुमित का चेहरा पीला पड़ गया और उसने खुद को मजबूर करके कहा, तुम करीब मत आओ। मैं बादल हवा साम्राज्य का राजकुमार हूं। यदि तुम्हें मुझे छूने की हिम्मत हुई तो मेरा पिता तुम्हें क्षमा नहीं करेगा और पूरा बादल हवा साम्राज्य तुम्हें नहीं छोड़ेगा। देव चुप रहा, दोनों की ओर और करीब आता रहा। उसका हत्या का इरादा और मजबूत होता गया। अंत में सुमित दबाव सहन न कर सका और धड़ाम से घुटनों पर बैठ गया। वह देख सकता था कि देव को उसकी पहचान की कोई परवाह नहीं थी। यदि वह दया न मांगता तो कोई मौका न बचता। नहीं, कृपया मुझे मत मारो। यदि तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हारी हर मांग मान लूंगा। सुमित ने उदास चेहरे से कहा, इस बिंदु पर जीवित रहने के लिए मुझे किसी अन्य चीज की परवाह नहीं। मैं अभी युवा हूं और मेरे सामने उज्ज्वल भविष्य है। मैं यहां मरना नहीं चाहता। क्या तुम अभी नीरज के लिए खड़े होने की बात नहीं कर रहे थे? देव रुक गया और शांतिपूर्वक कहा। सुमित का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने जल्दी से कहा, मैं तो बस बकवास कर रहा था। जब तक तुम मुझे जाने दो और मेरी जान बख्श दो, तुम नीरज के साथ जो चाहो कर सकते हो। मैं पलक भी नहीं झपकाऊंगा। सुमित भाई, तुम। नीरज ने अविश्वास से सुमित को देखा। यह आदमी थोड़ी देर पहले इतना आत्मविश्वासी था कि उसके होने से कोई उसे चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अब उसका रवैया इतनी तेजी से बदल गया। निश्चित रूप से मौत के सामने सारी मित्रता बकवास है। फूश! अचानक सुमित हिला और किसी को पता चलने से पहले उसके हाथ में एक खंजर प्रकट हो गया। वह सीधे नीरज पर झपटा। नीरज सब कुछ से अनजान था। उसने सोचा था कि सुमित अपनी जान बचाने के लिए उसे धोखा दे सकता है, लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि सुमित सीधे उस पर हमला करेगा। पुच्छ! खंजर नीरज के सीने को चीर गया। उसके मुंह के कोने से खून टपकने लगा। उसने सुमित को घूरा, अपना हाथ कसकर पकड़ा। तुम्हारी भयानक मौत होगी। एक दबी हुई कराह के साथ नीरज ने अंतिम सांस ली और गिर पड़ा। हम्फ, तुम खुद को बहुत ऊंचा समझते हो। तुम तो बस प्रकाश साम्राज्य के तीसरे राजकुमार हो। मेरी जान से कैसे तुलना करोगे? सुमित ने व्यंग्य से कहा। युवा मास्टर देव का विरोध करने की हिम्मत की। यही तुम्हारा भाग्य है। तुम्हें यह मिलना ही था। चापलूसी भरी मुस्कान के साथ उसने देव को देखा और कहा, युवा मास्टर देव, मैंने इस हरामी को तुम्हारे लिए मार दिया है। क्या मैंने अच्छा काम किया? अच्छा? देव हल्के से मुस्कुराया। ईमानदारी से कहें तो जब सुमित ने हमला किया तो वह भी स्तब्ध रह गया, लेकिन चूंकि नीरज पहले ही मर चुका था तो यह मायने नहीं रखता कि किसने उसे मारा। देव के चेहरे पर मुस्कान देखकर सुमित आनंदित हो गया। लगता था वह अपनी जान बचा सकता है। साथ ही वह मन ही मन योजना बना रहा था कि जब वह बादल हवा साम्राज्य लौटेगा तो अपने पिता को बताएगा कि सभी विशेषज्ञों को इकट्ठा कर देव को मार डालें, अन्यथा वह इस अपमान को निगल न पाएगा। अब युवा मास्टर देव, क्या मैं जा सकता हूं? सुमित ने सम्मानपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, फिर मुड़ा और चला। हालांकि अगले पल उसकी आंखें अचानक फैल गईं, द्वेष और कड़वाहट से भरी हुईं। फिर उसका सिर गिर गया। मैंने सुना है, जो दूसरों के काम में पड़ता है उसे मरना चाहिए। देव ने सुमित के शव को एक नजर डाली और उदासीनता से कहा, वह निश्चित रूप से सुमित को वापस नहीं जाने देगा। वह मजाक कर रहा था। उसे परेशानी के सभी निशान मिटाने के सिद्धांत का बहुत अच्छे से पता था। सुमित से निपटने के बाद देव ने चारों ओर चक्कर लगाया और सभी भंडारण अंगूठियां इकट्ठा कर लीं। एक त्वरित जांच के बाद उसे लगभग 20 सांगलान चिन्ह मिले, जो एक अच्छा लाभ था। इसके बाद देव अक्षिता के पास लौट आया
और आदेश, मुकुल और अन्य भी जल्दी से आ गए। कनिष्ठ भाई देव, तुम इतने कम समय में इतने शक्तिशाली हो गए हो, आदेश ने आह भरी, कहते हुए कि उसका कनिष्ठ भाई वास्तव में राक्षसी है, जिससे वह खुद को उसके सामने हीन महसूस करता है। उसके बगल में मुकुल भी देव को राक्षस देखने वाली आंखों से देख रहा था। अब देव शायद नानगोंग जियान को एक उंगली से कुचल सकता था। तुम वाकई लापरवाह हो, तुमने हमें भी नहीं बताया। क्या तुम्हें पता है कि हम तुम्हारे लिए कितने चिंतित थे? अक्षता ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और मुंह फुलाया, लेकिन वह गुप्त रूप से प्रसन्न थी। देव जितना अधिक सक्षम होगा, यह उतना ही साबित करेगा कि उसका निर्णय सही था। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें चिंतित किया, देव ने थोड़े पछतावे के साथ कहा। सबसे पहले इस स्थान से चलें। अभी लड़ाई इतनी तेज थी, यह अन्य देशों के लोगों को आकर्षित कर सकती है, मुकुल ने कहा। इसलिए समूह चला गया। इसके बाद समूह ने लगभग 100 मील दूर एक स्थान पर आराम करने की जगह ढूंढ ली। रात में कुछ लोगों ने आग जलाई, उसके चारों ओर बैठे, मांस भूना, शराब पिया और बातें की। तुम्हारी ताकत इतनी तेजी से कैसे बढ़ गई? उसके बगल में अक्षता जिज्ञासा से पूछ न सकी। देव रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया, अपनी छाती थपथपाई और घमंड से कहा, क्योंकि मैं प्रतिभाशाली हूं। यह सब मेरे लिए आसान है, उल्लेख करने लायक नहीं। अक्षता ने उसे घूरा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रही। साथ ही उसे जटिलता का भी एहसास हुआ। जब उसने पहली बार देव से मुलाकात की थी तो उसकी ताकत उससे कम थी, लेकिन अब वह उस स्तर पर पहुंच गया है जो उसके लिए पहुंचना कठिन है। अक्षता भी एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर व्यक्ति थी। वह देव से ईर्ष्या नहीं करती थी, लेकिन उसे लगता था कि देव की प्रेमिका के रूप में वह हमेशा उस पर निर्भर नहीं रह सकती। उसे भी इतनी मजबूत बनना चाहिए कि वह लीन दान के लायक हो। वह एक ऐसी स्त्री नहीं बनना चाहती जो किसी पुरुष की गोद में लेटी रहे। उसके अपने लक्ष्य और पीछा करने लायक चीजें हैं। इसके अलावा वह अपनी क्षमता पर विश्वास करती है। आत्मा चिन्हों में उसकी प्रतिभा अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई है। तुम क्या सोच रही हो? देव थोड़ा मुस्कुराया और धीरे से अक्षता की नाक चुटकी काटी। हम्फ, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। अक्षता ने सिर पीछे झटका, लेकिन एक जोड़ी हाथ चुपचाप बढ़े और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अक्षता ने हल्की कराह छोड़ी, लेकिन कोई प्रतिरोध नहीं किया और देव की बाहों में सिमट गई। खांसी खांसी खांसी। यह शराब थोड़ी तेज है, मुझे थोड़ा आराम करने की जरूरत है। मुझे भी लियो भाई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे भी थोड़ी नींद आ रही है, मुझे उठाओ। और इस तरह आदेश और अन्य दो ने चतुराई से चले गए, केवल देव और अक्षता को छोड़ दिया। दोनों सिमटे हुए तारों भरे आकाश की ओर देख रहे थे। असंख्य तारे चमक रहे थे। उनकी टिमटिमाती ज्वालाएं उनके युवा फिर भी चमकदार चेहरों पर प्रतिबिंबित हो रही थीं। काश यह हमेशा ऐसा ही रह जाए, देव और अक्षता ने मन ही मन सोचा। केवल अक्षता के सामने ही देव वास्तव में आराम कर सकता था और पूरी तरह हत्या और द्वेष को भूल सकता था। धीरे धीरे दोनों को नींद आ गई और वे धीरे धीरे सो गए। पता नहीं कितना समय बीता। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बच्चे से यहां मुलाकात हो जाएगी। ये सुई ढूंढने जितना दुर्लभ है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसके पास ऐसी सुंदरता होगी। ये यात्रा इसके लायक थी। हे। अचानक देव ने आंखें खोलीं और तुरंत हत्या की आभा से टकराया। एक त्वरित नजर से देव ने एक दिशा पर ध्यान केंद्रित किया। यह पहले ही भोर हो चुका था और धुंधले धुंध में 100 मीटर दूर एक पेड़ से कुछ आकृतियां उसे ठंडे भाव से देख रही थीं। अगले पल अक्षता ने भी खतरे को महसूस किया। देव की नजर के अनुसार उसने कई आकृतियां उड़ते हुए देखीं। फूश! एक पल में ये लोग उनके सामने प्रकट हो गए। ये लोग गहरे लाल रोब में कपड़े पहने थे, जिन पर तलवार और चाकू के पैटर्न खड़े हुए थे। उनके चेहरों पर उग्र और भयानक आभा थी और शक्तिशाली उपस्थिति, जो दर्शाता था कि वे निश्चित रूप से विशेषज्ञ थे। इस पल हत्या की आभा महसूस करते हुए आदेश और मुकुल और अन्य जल्दी से गुफा से बाहर आए और बाहर आते ही इन लोगों को देख लिया। तुरंत आदेश और अन्यों की नजरें तेज हो गईं। हजार चाकू साम्राज्य! हजार चाकू साम्राज्य!
इस पूर्वी क्षेत्र चयन प्रतियोगिता में 3 बड़े साम्राज्यों में से एक है। हजार चाकू साम्राज्य युद्ध कला का सम्मान करता है और उसके लोग उग्र और रक्त पिपासु हैं। वे अक्सर अपनी राष्ट्रीय शक्ति पर निर्भर रहते हुए युद्ध छेड़ते हैं और पड़ोसी साम्राज्यों के लोगों का नरसंहार करते हैं। देव का चेहरा बदल गया। आदेश के शब्द सुनते ही उसे एहसास हो गया कि इन लोगों के कपड़ों पर पैटर्न हजार चाकू साम्राज्य के युद्ध कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले अनोखे ताओवादी रोब थे। इस पल देव सोचने लगा कि क्या ये हजार चाकू साम्राज्य के लोग बस गुजर रहे थे या वे जानबूझकर उसे परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। हजार चाकू साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य है और यह रक्त पिपासु है। सांगलान चिन्ह प्राप्त करने के लिए वे शायद कुछ भी करने को तैयार होंगे। भले ही हम चिन्ह सौंप दें, वे निश्चित रूप से हमें नहीं जाने देंगे, मुकुल ने गहरी आवाज में कहा। उसके चेहरे पर पूर्ण गंभीरता थी। वह बड़े साम्राज्य के विशेषज्ञों से मुकाबला करने में असमर्थ था। देव भी देख सकता था कि ये लोग हत्या के इरादे से भरे हुए थे और एक उग्र लड़ाई अपरिहार्य थी। लड़के, तुम्हारा नाम देव है ना? जल्दी अपना अभ्यास अपंग कर दो और आत्मसमर्पण करो, वरना पछताओगे, एक गठीला युवक ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखें अक्षता के शरीर को बुरी चमक के साथ स्कैन कर रही थीं। तुम्हें मेरा नाम पता है? देव ने भौहें सिकुड़ी। उनके लहजे से लगता था कि वे जानबूझकर उसे ढूंढने आए थे। हालांकि उसके पास हजार चाकू साम्राज्य के साथ कोई दुश्मनी या बैर नहीं था। देव इन चीजों से नहीं डरता था। उसने पहले ही अंधकार रात्रि साम्राज्य को अपमानित कर दिया था, इसलिए वह हजार चाकू साम्राज्य को भी अपमानित करने से गुरेज न करता। वह बस यह जानना चाहता था कि क्या इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है। लगता है यही तुम हो, उसी मोटे युवक ने व्यंग्य से कहा, अपनी मोटी उंगली से ठोड़ी रगड़ते हुए। हालांकि यदि तुम अपनी प्रेमिका को अर्पित करने को तैयार हो तो शायद मैं तुम्हें छूट दे दूं। वह बोल पाता इससे पहले मोटे युवक का चेहरा बदल गया। अगले पल देव सीधे उसके सामने प्रकट हो गया और अचानक एक हथेली का प्रहार किया। लानत है, मोटा युवक ने खुद को लापरवाह होने के लिए कोसा और जल्दबाजी में मुक्का मारा, हमला बचाव के रूप में इस्तेमाल करते हुए। धम! कान फोड़ू गरज के साथ मोटे युवक का विशालकाय शरीर दर्जनों कदम पीछे डगमगाया। प्रत्येक कदम पीछे हटने पर जमीन कई इंच फट गई। जब वह अंत में रुका तो उसके मुंह के कोने से खून की बूंद टपकी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मोटा युवक क्रोधित हो गया और झपटने वाला था जब देव अचानक उसके ऊपर प्रकट हो गया। सब कुछ आंख पलक मारते ही हुआ। हजार चाकू साम्राज्य के अन्य युवकों को प्रतिक्रिया देने या उम्मीद करने का समय ही न मिला। बिना कुछ कहे देव ने हमला किया। हत्या तलवार तकनीक, लोगों को मारो! देव गरजा। उसके भौहों के बीच खून लाल रोशनी चमकी और घातक बल से हमला किया। ये मोटा आदमी अक्षिता का अपमान करने की हिम्मत करता है, उसे मरना ही चाहिए। ओह नहीं! मोटे युवक का चेहरा भयंकर रूप से बदल गया। उसने पैर पटका, अपनी पूरी आभा छोड़ी और दोनों हथेलियों से लगातार प्रहार किया। एक श्रृंखला शक्तिशाली हथेली के निशान छोड़े। धड़ धड़ धड़! लेकिन उग्र लाल रोशनी के नीचे हथेली का निशान विघटित हो गया और बार बार फटा, इससे पहले कि यह सीधे मोटे युवक के सिर पर पहुंच जाए। नहीं, मेरी मदद करो, मदद करो! खून की इंद्रधनुष में निहित भयानक शक्ति महसूस करते हुए मोटा युवक चीखा, लेकिन अगले पल वह सीधे खून की रोशनी से नष्ट हो गया। धम! मोटे युवक का शरीर कभी नहीं मिला। केवल जमीन पर 100 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा भयानक निशान बचा। तुम मौत मांग रहे हो! इस पल हजार चाकू साम्राज्य के अन्य 3 युवकों को एहसास हुआ कि केवल एक पल में उनका एक साथी उनकी नाक के नीचे मारा गया था और वे क्रोधित हो गए। जाओ, उसे अपंग कर दो! फूश! तीनों ने पैर पटके और 3 भंवरों की तरह वे अचानक लीनदान की ओर झपटे। हत्या तलवार तकनीक, लोगों को मारो! देव गरजा और अपनी उंगली को शून्य पर खींचा। एक भयानक खून लाल रोशनी की इंद्रधनुष छोड़ी। धम! जोरदार धमाके के साथ 3 आकृतियां लगातार पीछे धकेल दी गईं। चीख! चीख! तभी दर्जनों खून लाल तलवार की किरणें हवा को चीरती हुईं और तेजी से पीछे हटते 3 लोगों की ओर उड़ीं। तीनों के चेहरे बदल गए और पीछे हटते हुए उन्हें बचना कठिन लगा, इसलिए उन्होंने जल्दी से एक श्रृंखला हथेली के निशान छोड़े।
धम धम तलवार फटी, लेकिन समूह सांस ले पाता इससे पहले देव अचानक उनके पीछे एक के पीछे प्रकट हो गया। कट, हड्डी टूटने की आवाज गूंजी और अन्य दो कांप गए। वे मुड़े और देखा कि उनके साथी की गर्दन मुड़ गई थी। इस पल दोनों रुक गए और देव को आश्चर्य से भरे चेहरों से देखा। यह व्यक्ति इतना मजबूत कैसे हो सकता है? यह पूरी तरह वरिष्ठ भाई आशीष के बताए हुए से मेल नहीं खाता। क्या देव वाकई प्रकार साम्राज्य की एक प्रतिभा मात्र है? दोनों ने एक दूसरे को देखा, आश्चर्यचकित और पीछे हटने के संकेत के साथ। हजार चाकू साम्राज्य में कुछ खास नहीं है। देव ने हल्के से सिर हिलाया, हवा में पकड़ा और एक लंबी तलवार उसके हाथ में प्रकट हो गई। देव, बेहतर होगा तुम आत्मसमर्पण कर दो, वरना हजार चाकू साम्राज्य का प्रकोप। एक ने बोलना शुरू किया जब अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और देव पहले ही उनके पास पहुंच गया था। पागल, पागल! हजार चाकू साम्राज्य के दो आदमियों ने क्रोध से गरजा। यह देव पूरी तरह एक पागल था, अपने नियमों से खेलता हुआ और उनके हजार चाकू साम्राज्य को आंखों में नहीं रखता। उसे मरना चाहिए, उसे मारो, उसे मारो! क्रोध के चरम पर पहुंचकर दोनों ने देव को धूल में पीसने की इच्छा की। पैर पटककर वे देव की ओर झपटे, लेकिन अगले पल धम, कान फोड़ू गरज और चीखों के साथ दोनों तोप के गोले की तरह पीछे उड़े, दर्जनों पेड़ तोड़ते हुए जमीन पर दर्जनों मीटर फिसलने के बाद रुके। वाह! जैसे ही वे जमीन पर गिरे, उन्होंने खून उगलना शुरू कर दिया। ऐसा लगा जैसे उनकी हड्डियां टूटने वाली हों। वे जमीन पर गिर पड़े, उनके कपड़े फटे, बाल बिखरे, पूरी तरह बदसूरत दिख रहे। किसने भेजा? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? देव उनके पास पहुंचा और ठंडे स्वर में पूछा। हम हार गए क्योंकि हम कुशल नहीं थे। हमारे साथ जो चाहो करो। यदि हिम्मत है तो हमें मार डालो। लड़के, तुम भी जल्द ही हमारी तरह हो जाओगे। दोनों ने एक दूसरे को क्रोध से डांटा, मरने के लिए दृढ़ प्रतीत हो रहे बजाय समर्पण के। हां, देव रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया। फिर अचानक उसकी आंखों में ठंडी चमक चमकी और उसने तलवार उठाई और नीचे लाई। आह! एक व्यक्ति ने चीख छोड़ी। उसका एक हाथ देव द्वारा काट दिया गया था और खून टपक रहा था। नहीं, देव शांतिपूर्वक कहा, मेरा धैर्य कभी बहुत अच्छा नहीं रहा। देव अपने शत्रुओं पर कोई दया नहीं दिखाता। यदि वह उनके हाथों पड़ जाता तो उसका भाग्य इससे भी बुरा होता। जाओ और मुझे मार डालो यदि हिम्मत है। जिसका हाथ काटा गया था वह चीखा, आह! अगले पल उसने एक और सुअर जैसी चीख छोड़ी और उसका दूसरा हाथ भी देव द्वारा काट दिया गया। उसकी दयनीय चीखें देखकर उसके बगल वाला व्यक्ति डर से पीला पड़ गया। यदि यह केवल एक तलवार के प्रहार से मारना होता तो यह तेज और आसान होता। सबसे बुरा तो बस मरना होता। लेकिन मौत से पहले यातना और पीड़ा सबसे भयानक है, जो आसानी से किसी को पागल बना सकती है। आखिरी मौका, देव शांतिपूर्वक कहा। तलवार का फल उस युवक की गर्दन पर टिका हुआ। जाओ और मुझे मार डालो। युवक की आंखें खून से लाल हो गईं, जबकि वह लिंदान को घूरता रहा। हंस! अगले पल उस आदमी का सिर उड़ गया। खून उसके बगल वाले युवक के चेहरे पर छिटक गया, जिससे वह इतना डर गया कि चीखा और लगभग उछल पड़ा। और तुम? देव की ठंडी नजर उसके ऊपर घूमी, जिससे युवक कांप गया और गलती से निगल गया। मैं हां, ये वरिष्ठ भाई आशीष थे जिन्होंने हमें तुम्हें मारने भेजा। कौन सा वरिष्ठ आशीष? आशीष हमारे हजार चाकू साम्राज्य का नंबर 1 विशेषज्ञ। कहा जाता है कि किसी ने उससे मदद मांगी, शायद वज्र कैंप संप्रदाय से। वज्र कैंप संप्रदाय? देव ने आंखें सिकुड़ी और उसके मन में एक नाम तुरंत उभरा, जितेश। कोई जरूरत नहीं, यह लगभग निश्चित है कि जितेश ने आशीष को उसे मारने का कमीशन दिया। आशीष ने खुद क्यों नहीं आया, बल्कि हमें भेजा? देव ने कहा। वरिष्ठ भाई आशीष का कोई काम था। उन्होंने एक प्राचीन मीनार के खंडहर खोजे जिसमें महान खजाना हो सकता है, इसलिए उन्होंने हमें इस मामले को संभालने भेजा। यह सुनते ही युवक के चेहरे पर पछतावे का भाव आ गया। यदि उसे पहले पता होता कि देव इतना मजबूत है तो वह कभी स्वयं सेवा न करता। उन प्राचीन मीनार के खंडहर कहाँ हैं? यह दक्षिण पूर्व में स्थित है, यहां से 1000 मील दूर। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे।
देव ने युवक को घूरा और ठंडे स्वर में पूछा, मेरी जान तुम्हारे हाथ में है, मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकता हूं? युवक ने कड़वे चेहरे से कहा, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में ठंडक की चमक चली गई। फूश! अचानक युवक उछला, उसके चेहरे पर उग्र भाव चमका और उसका पूरा शरीर अचानक फूल गया, जैसे गुब्बारा। चलो साथ मरें, मुझे पता है तुम मुझे नहीं जाने दोगे, चलो साथ मरें! युवक जंगली गरजते हुए देव पर झपटा। एक पल में युवक ने देव को पकड़ लिया, खुद को विस्फोट करने और उसके साथ मरने का इरादा रखते हुए। हालांकि जैसे ही वह देव को छुआ, उसके हाथों ने केवल एक अवशेष छवि को पकड़ा। लानत है! युवक का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया, लेकिन उसके होंठों पर कपटी मुस्कान चली गई। यदि तुम खंडहरों की ओर जाओगे तो जल्दी या देर से मर जाओगे। धम! कान फोड़ू विस्फोट के साथ युवक तुरंत राख में बदल गया। भयानक बात के झटके बाहर फैले, दर्जनों फुट के व्यास वाले क्षेत्र को प्रभावित करते हुए वनस्पति को धूल में बदल दिया। इस पल देव पहले ही दर्जनों फुट दूर प्रकट हो चुका था और प्रकाश सवारी चरण की गति वास्तव में असाधारण थी। 1000 चाकू साम्राज्य! देव ने आंखें सिकुड़ी, धीरे से तलवार की मूठ पकड़ी और ठंडी रोशनी चमकी। इन लोगों को मारने के बाद देव ने उनकी भंडारण अंगूठियां एक एक करके ले लीं, फिर अक्षिता और अन्यों के पास चला गया। कनिष्ठ भाई देव, तुम ठीक हो? आदेश ने पूछा। ठीक हूं, देव थोड़ा मुस्कुराया। 1000 चाकू साम्राज्य के लोग हमें परेशान क्यों करेंगे? अक्षिता भ्रमित लग रही थी। यह वज्र कैंप संप्रदाय के जितेश से संबंधित होना चाहिए, देव ने गहरी आवाज में कहा, उसके चेहरे पर ठंडक का भाव। जितेश? अक्षिता का चेहरा थोड़ा अंधेरा हो गया। वैसे मैंने उन 1000 चाकू साम्राज्य के लोगों से जाना कि कुछ 100 मील दूर किसी ने प्राचीन मीनार के खंडहर खोजे हैं। 1000 चाकू साम्राज्य के लोग, साथ ही कई अन्य साम्राज्यों के लोग वहां हैं। चलो साथ चलें, देव ने कहा। यह सुनते ही अक्षिता और अन्यों ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरों पर संकोच के भाव। हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ, लेकिन कृपया खुद का अच्छे से ख्याल रखना, अक्षिता ने कुछ चिंता से कहा। हां कनिष्ठ भाई देव, हम नहीं जाएंगे, हमारी ताकत के साथ जाना केवल तुम्हें परेशानी देगा, इसलिए हम नहीं जाएंगे, तुम कड़ी मेहनत करो, आदेश ने गंभीरता से कहा। मुकुल ने अन्य दो से सहमति में सिर हिलाया। उनकी ताकत को देखते हुए यह पहले ही बड़ी उपलब्धि है कि वे चयन प्रतियोगिता के अंत तक जीवित रहे। फिर मध्यम या बड़े साम्राज्यों के लोगों से खजाने के लिए प्रतिस्पर्धा करना, यह आत्मघाती होगा। जब तक वे देव जैसी प्रतिभाएं न हों, वे अन्य साम्राज्यों के विशेषज्ञों से प्रतिस्पर्धा करने के योग्य नहीं हैं। बाकियों के लिए भूल जाओ। उनके चेहरों के भाव देखकर देव ने और कुछ नहीं कहा। उसे उनका मतलब समझ आ गया। वास्तव में उनका न जाना उनके लिए एक सुरक्षा रूप था। मेरे पास 70 से अधिक सांगलान चिन्ह हैं, मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा ताकि तुम आगे बढ़ सको, देव ने कहा। जरूरत नहीं, आदेश ने सिर हिलाया। कनिष्ठ भाई देव, हम तुम्हारी कृपा की सराहना करते हैं, लेकिन हमारी ताकत अपर्याप्त है। भले ही हम आगे बढ़ें, यह बेकार होगा। भले ही हम भाग्यशाली हों और सांगलानिक क्षेत्र की प्रतियोगिता में पहुंच जाए, हम तोप का चारा होंगे। यहां से भी अधिक खतरनाक होगा। तुम खुद यह चिन्ह रखो। बगल में खड़ी अक्षिता और मुकुल ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, तो ख्याल रखना, देव ने कहा। फिर अक्षिता को गले लगाया। अक्षिता ने उसे अनिच्छा से देखा और फुसफुसाई, हां, तुम भी खुद का ख्याल रखना। तो फिर मैं जा रहा हूं। देव हंसा और शरारत से अक्षिता की नाक छुटकी काटी, फिर सबको प्रणाम किया और उड़ गया। देव के जाते हुए आकृति को देखते हुए अक्षिता ने भौहें सिकुड़ीं, कुछ चिंतित महसूस करते हुए। भले ही देव की ताकत अब पहले से बहुत अधिक हो, लेकिन उन बड़े साम्राज्यों की शीर्ष प्रतिभाओं का सामना करते समय वह अभी भी कुछ खतरे में था। यदि मेरी ताकत पर्याप्त होती तो मैं उसकी मदद कर सकती। अक्षिता ने सिर नीचा किया और धीरे से अपनी जादुई हाथों को कस लिया। उसके चेहरे पर दृढ़ता का भाव। हवा में उड़ते हुए भी 1000 मील की यात्रा में कुछ समय लगता। कुछ देर बाद जैसे ही अंधेरा हुआ, देव ने आराम करने के लिए एक स्थान ढूंढ लिया। फिर उसने राक्षस क्रिस्टल कोर
और शुआनलिन अजगर का बचा हुआ सार रक्त निकाला और उन्हें शुद्ध करने और अवशोषित करने लगा। देव मूल रूप से शुआनलिन अजगर के सार रक्त को अक्षिता और अन्यों के साथ साझा करने का इरादा रखता था, लेकिन फिर सोचा कि उनके पास निगलने की आत्मा तकनीक नहीं है और इसलिए वे सार रक्त को अवशोषित न कर सकेंगे। भले ही इसे औषधि बनाने के लिए इस्तेमाल करें, तो चौथे या पांचवें ग्रेड के औषधि बनाने वाले की जरूरत होगी, जबकि तारा साम्राज्य में सबसे उच्च ग्रेड का औषधि बनाने वाला केवल तीसरे ग्रेड का है। शुआनलिन अजगर के सार रक्त को अवशोषित करने से आध्यात्मिक नसों का ग्रेड सुधरता है। देव ने पहले ही 30 बोतलें पी ली थीं और अपनी आध्यात्मिक नसों में महत्वपूर्ण सुधार महसूस किया था। उसे विश्वास था कि अधिक पीने से उनका ग्रेड और सुधरेगा। पता नहीं कैसे भोर हो गया और देव के बगल में 15 खाली बोतलें ढेर हो गईं। मेरी आध्यात्मिक नसें पहले से अधिक लचीली हैं और वे संघनित आध्यात्मिक ऊर्जा भी अधिक शुद्ध हैं। मुझे लगता है कि मैं दूसरे रैंक में टूटने से दूर नहीं हूं। देव की आंखों में उत्साह का भाव था। इसके अलावा उसने राक्षस क्रिस्टल सार भी बहुत अवशोषित किया था और उसका अभ्यास स्तर स्वाभाविक रूप से गहन आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर के मध्य चरण पर पहुंच गया। उसे राक्षस क्रिस्टल कोर निगल कर अपनी अभ्यास को सुधारना पड़ता था, अविश्वसनीय रूप से तेज गति से। सब कुछ साफ करने के बाद देव अपनी यात्रा पर जारी रहा। 2 दिन बाद अंततः गंतव्य पर पहुंच गया। 10 मील से अधिक दूरी से देव एक ऊंची काली मीनार को जमीन से उभरते हुए देख सकता था। दूरी के कारण देव केवल सामान्य रूपरेखा देख सकता था। वह निश्चित रूप से प्राचीन मीनार खंडहरों का स्थान है। देव का चेहरा बदल गया और वह तुरंत उड़ गया। जैसे ही देव प्राचीन मीनार के पास पहुंचा, वह धीरे धीरे धीमा हो गया। साथ ही उसे यह भी पता चला कि न केवल वह बल्कि अन्य आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव भी प्राचीन मीनार की ओर बढ़ रहे थे। लगता है कि काफी लोगों को इस प्राचीन मीनार खंडहरों के बारे में पता है। देव की आंखें इधर उधर घूमीं, फिर उसने अपनी आभा छिपाई और जमीन पर उतर गया। फिर देव धीरे धीरे चला, प्राचीन मीनार की ओर बढ़ता हुआ। 1 घंटे बाद वह एक बड़े पेड़ पर चढ़ा, शाखाओं और पत्तियों को अलग किया और एक साधारण ऊंची काली मीनार दृष्टि में आई। काली मीनार 100 फुट से अधिक ऊंची है, बादलों में पहुंचती हुई। यह जंग से ढकी हुई है और प्राचीन और ग्रामीण वातावरण फैला रही है। ऐसी प्राचीन मीनार काफी समय से रही होगी। अंदर शायद वाकई कुछ खजाने होंगे, देव ने मन ही मन सोचा। इस पल उसने नोटिस किया कि मीनार के पैर में बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। उनमें से 3 समूहों की आकृतियां सबसे अधिक उभर कर आईं। सबसे आगे खड़े 3 बड़े साम्राज्य थे: अंधेरी रात साम्राज्य, हजार चाकू साम्राज्य और नदी साम्राज्य। कुल मिलाकर लगभग 100 लोग थे। प्रत्येक बड़े साम्राज्य के पास चयन प्रतियोगिता के लिए 50 स्लॉट हैं, लेकिन यह पर्वतीय श्रृंखला विशाल है। सभी से संपर्क करना कठिन है, इसलिए कुछ न पहुंचे होंगे। बाकी मध्यम आकार के साम्राज्य थे। कुल मिलाकर 200 से अधिक लोग। हां, इस चयन प्रतियोगिता में लोगों का आधे से अधिक यहां है। यह स्पष्ट है कि यह प्राचीन मीनार बहुत आकर्षक है। हालांकि देव को बहुत अच्छे से पता था कि भले ही सबसे अच्छे खजाने हों, फिर भी जीवित रहना जरूरी है उन्हें लेने के लिए। देव ने देखा कि अंधकार रात्रि साम्राज्य के आदर्श और अन्य भी वहां थे, निर्विकार। ऐसा लग रहा जैसे विचारों में खोए हुए। हंस। तभी एक चुभने वाली आवाज गूंजी और एक ठंडक भरा हत्या का इरादा तुरंत क्षेत्र को घेर लिया। एक पल में देव ने खतरे को महसूस किया। सोचने का समय न होने पर उसने अचानक प्रकाश नियंत्रण चरण का उपयोग किया। सिजल। तीक्ष्ण फल हवा को चीर गया और सीधे देव की गर्दन पर प्रहार किया। अगले पल फल उसके शरीर को चीर गया। अवशेष छवि। तलवार पकड़े युवक का चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से मुड़ लिया। पुछ। खून छिटका जब एक तेज ऊर्जा तलवार ने उसकी गर्दन काट दी। ये हजार चाकू साम्राज्य के लोग हैं। देव ने जमीन पर शव को एक नजर डाली और भौहें सिकुड़ी। हजार चाकू साम्राज्य के लोग इस क्षेत्र में जानबूझकर घात क्यों लगाएंगे? कुछ देर सोचने के बाद कोई सुराग न मिलने पर देव ने सोचना बंद कर दिया। उसने शव के कपड़े बदल दिए, शरीर साफ किया
और पास के पेड़ की छतरी में छिपा दिया। इसके बाद देव ने विशेष रूप से चारों ओर देखा और पाया कि पास के पेड़ के तनों और झाड़ियों में कई हल्की आभाएं छिपी हुई थीं। यदि उसके मजबूत शरीर और असाधारण संवेदना न होती तो शायद वह उन्हें महसूस न कर पाता। हालांकि देव समझ न सका कि 1000 चाकू साम्राज्य ने इतने सारे लोगों को उसके लिए चारों ओर घात लगाने क्यों भेजा। देव पेड़ के तने में छिपा चुपचाप अपने आसपास का निरीक्षण कर रहा था। जल्द ही इस दिशा में और अधिक लोग इकट्ठा होने लगे। आधे रास्ते में प्राचीन मीनार के चारों ओर पहले ही 300-400 लोग भर चुके थे। इस पल 1000 चाकू साम्राज्य में एक ठंडे चेहरे वाला युवक बोला, सब लोग, लगता है लगभग सभी पहुंच चुके हैं। इस प्राचीन मीनार के बाहर एक मुहर है और हमें इसे तोड़ने के लिए एक साथ काम करना होगा। पहेली हल होने के बाद सभी अपनी अपनी विधियों से प्राचीन मीनार के अंदर क्या है तलाश सकते हैं। कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं, शुरू करें। हम आधे दिन से इंतजार कर रहे हैं, जल्दी करो। कुछ मध्यम आकार के साम्राज्यों के लोग अपनी अधीरता को रोक न सके। अच्छा, उदासीन युवक थोड़ा मुस्कुराया और अगले पल उसने ताली बजाई। तड़ तड़ आवाज दूर तक गई और देव ने इसे स्पष्ट सुना। इधर प्राचीन मीनार के बाहर मध्यम आकार के साम्राज्यों के युवक भौहें सिकुड़ गए, समझ न पा रहे कि क्या हो रहा है। श्वास श्वास। तभी देव के चारों ओर लंबे समय से छिपी आकृतियां अचानक हिलीं। ये लोग जल्दी से प्राचीन मीनार के चारों ओर विभिन्न स्थानों पर फैल गए। उनके हाथ तेजी से मुद्राएं बना रहे थे। तुरंत प्राचीन मीनार के चारों ओर जमीन पर खून लाल आध्यात्मिक पैटर्न की रेखाएं प्रकट हो गईं। एक और आत्मा पैटर्न सरणी। देव की आंखें चमकीं। एक पल में एक खून लाल आत्मा पैटर्न सरणी बनी, जो प्राचीन मीनार के कई मील के क्षेत्र को कवर कर रही थी और कई साम्राज्य के लोग अंदर घिर गए। आत्मा बंधन सरणी यशस्वी, इसका क्या मतलब है? कई लोगों ने उदासीन युवक को भ्रमित भाव से देखा, लेकिन उनके दिलों में अचानक एक बुरे पूर्वाभास का उदय हुआ। यह बहुत सरल है, मैंने पहले जांच की थी। इस प्राचीन मीनार पर रक्त देवता मुहर है, एक दयालु मुहर। इसे केवल राव के ताजा रक्त से भरकर सक्रिय किया जा सकता है। यशस्वी के होंठ थोड़े मूढ़े, उसका चेहरा धीरे धीरे ठंडा होता गया जबकि वह भीड़ को देखा। इसलिए मैं सबसे एक एहसान मांगना चाहता हूं, अपने रक्त से इस प्राचीन मीनार को खोलने का। क्या? एक पल के लिए सभी ने सोचा कि उन्होंने गलत सुना, जब तक उन्होंने यशस्वी के उदासीन भाव को देखा और एहसास हुआ कि उन्हें धोखा दिया गया। यशस्वी, तुम नीच हो। हम इतने सारे हैं यहां, क्या तुम वाकई सबको मारना चाहते हो? हम मध्यम आकार के साम्राज्यों के लोग तुच्छ नहीं हैं। आवश्यक हो तो हम तुम्हारे साथ मौत के घाट उतरेंगे। कौन जीवित रहेगा और कौन मरेगा, यह अभी अनिश्चित है। हां यशस्वी, जल्दी आत्मा बंधन सरणी खोलो और हमें बाहर निकालो, अन्यथा हम तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। मध्यम आकार के साम्राज्यों के लोग क्रोधित हो गए और विरोध में चिल्लाए। मैंने 3 पूरे दिन इस समाचार को फैलाया और अंततः इतने सारे तुम्हें यहां खींच लाया। मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दूं? यशस्वी ने व्यंग्य से कहा। इसके अलावा मेरे 1000 चाकू साम्राज्य के रात साम्राज्य और नदी साम्राज्य भी मेरे दृष्टिकोण से सहमत हैं। तुम अपना भाग्य स्वीकार करो। क्या अंधकार रात्रि साम्राज्य और नदी साम्राज्य भी शामिल हैं? यह मध्यम आकार के साम्राज्यों के लोगों को पूरी तरह घबरा गया। भले ही उनके पास संख्या का लाभ हो, लेकिन वे बड़े साम्राज्य की शक्तियों से मुकाबला नहीं कर सकते। एक ही 1000 चाकू साम्राज्य से निपटना पहले ही कठिन है और अब 2 बड़े साम्राज्यों के जुड़ने से उनके पास कोई आशा नहीं बची। बस बकवास बंद करो, शुरू करें। मैं इस रक्तपूर्ण भोज की प्रतीक्षा लंबे समय से कर रहा हूं। अंधेरी रात साम्राज्य में एक भयानक दिखने वाला युवक ने अपने होंठ चाटे। उसकी आंखें उन्मादी चमक से भरी। सब लोग इकट्ठा हो जाओ और महान सरणी के एक बिंदु पर हमला करो। मध्यम आकार के साम्राज्यों के लोगों को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और उन्होंने जल्दी से चिल्लाया, भेद करने की कोशिश? सपना देखो, जाओ उन्हें मारो, चांदी पदक लो। धम धम। एक पल में 3 बड़े साम्राज्यों के युवकों ने शक्तिशाली आभाएं छोड़ी जो ऊपर उड़ी और एक भंवर बना लिया जो बाहर की ओर फैला।
श्वास श्वास। 3 बड़े साम्राज्य, लगभग 100 लोग एक साथ हमला कर रहे। प्रत्येक आकृति बिजली की गति से मध्यम आकार के साम्राज्य की भीड़ में घुस गए। एक पल में बाघ के भेड़ों के झुंड में घुसने की तरह भयानक ऊर्जा चारों ओर फैली। युद्ध की ध्वनियां हवा को हिला रहीं और चीखें भरी हवा, खून चारों ओर छिटक रहा, धरती को लाल रंग दे रहा। मध्यम आकार के साम्राज्य की प्रतिभा बस बड़े साम्राज्य की स्तर पर नहीं है। फिर 3 बड़े साम्राज्यों के एक साथ हमले पर कोई प्रतिरोध का तरीका नहीं। यह एक पूर्ण एक तरफा नरसंहार था। भले ही मध्यम आकार के साम्राज्य में कई लोग एकजुट हों, उन्हें प्रतिरोध करना कठिन लगेगा। सिज्जल सिज्जल, मांस फटने की आवाजें लगातार गूंजीं और आकृतियां एक एक गिरती रहीं। 1000 चाकू साम्राज्य के लोग स्वभाव से रक्त पिपासु और युद्ध प्रिय हैं। इस स्थिति में वे फलते फूलते हैं, तबाही मचाते, अपने कपड़ों को खून से सना देते, फिर भी जोर जोर से हंसते, नरक से आए हत्या के देवताओं की तरह। इधर अंधेरी रात साम्राज्य में भयानक युवक भी हत्या के इरादे से भरा था। एक चौड़ी मोटी युद्ध तलवार लहराता, जहां भी जाता खून छिटकता और वह बिना हिचकिचाहट के लोगों को मारता। हालांकि उन मध्यम आकार के साम्राज्यों के लोग चुपचाप मौत का इंतजार न करेंगे। चूंकि वे भाग न सकें, वे मौत के लिए लड़ेंगे। कई प्रेरित हो गए लड़ने को। आखिर वे सभी अपने अपने देशों की शीर्ष प्रतिभाएं थे। युद्ध तीव्र हुआ और आधे घंटे बाद समाप्त हुआ। मध्यम आकार के साम्राज्यों की आबादी लगभग पूरी तरह मिटा दी गई, जबकि बड़े साम्राज्यों को भी कुछ हानि हुई। मूल रूप से 300 से अधिक लोग थे, लेकिन अब 100 से कम बचे। 200 से अधिक लाशें प्राचीन मीनार के चारों ओर बिखरी पड़ीं। एक नरसंहार और रक्तपात का दृश्य। जैसे ही खून जमीन में रिसा, प्राचीन मीनार को कुछ महसूस हुआ। खून लाल चमक छोड़ी। तुरंत जमीन पर खून किसी विचित्र शक्ति द्वारा खींचा गया, तेजी से प्राचीन मीनार की ओर एकत्रित हुआ। खून इकट्ठा होकर नदियों में बहने लगा, जो प्राचीन मीनार द्वारा अवशोषित हो गया। यशस्वी और अन्य एक तरफ खड़े चुपचाप इंतजार कर रहे। खून की बड़ी मात्रा अवशोषित करने वाली प्राचीन मीनार अचानक थोड़ी कांपी और जमीन भी हिली। अगले पल उसे घेरे हुए लाल चमक अचानक समाप्त हो गई। इसके बाद प्राचीन मीनार पर जंग धीरे धीरे छिल गई। चमकदार चमक प्रकट हुई, जो उसका वास्तविक रूप था। प्राचीन मीनार सक्रिय हो गई, यशस्वी उत्साहित होकर कहा। उसने चारों ओर देखा और निर्देश दिया, तुम यहां रहो, बाकी मेरे साथ आओ। श्वास श्वास। जैसे ही यशस्वी बोल रहा था, अंधकार रात्रि साम्राज्य और नदी साम्राज्य के विशेषज्ञ पहले ही रवाना हो चुके थे, प्राचीन मीनार की ओर दौड़ते हुए। प्राचीन मीनार के पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर में 4 प्रवेश द्वार थे और आकृतियां तुरंत उसमें घुस गईं। देव, जो जे इचिए देख रहा था, थोड़ा भावुक हो गया। कमजोर चींटियों की तरह हैं, उनकी जानें घास जितनी बेकार। बड़े साम्राज्यों की नजरों में अन्य केवल इस्तेमाल होने वाले मोहरे हैं। प्राचीन मीनार के चारों ओर लाशें देखकर देव थोड़ा भाग्यशाली महसूस करने लगा कि उसने अक्षिता और अन्यों को अपने साथ नहीं लाया। मजबूत का सम्मान होता है और कमजोर मजबूत द्वारा शिकार किए जाते हैं। यह युद्ध कला जगत का नियम है। देव ने सिर हिलाया, इन विचारों को साफ किया और प्राचीन मीनार के चारों ओर स्थिति का निरीक्षण किया, सोचते हुए कि कैसे अंदर घुसना है। प्राचीन मीनार के बाहर 4 समूह 4 प्रवेश द्वारों पर तैनात थे, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर में एक एक। प्रत्येक समूह में लगभग 7 या 8 लोग थे। देव ने सोचा और फिर पूर्व द्वार की ओर गया। पूर्व द्वार पर पहरेदार रात साम्राज्य के थे और उनकी आभाएं अन्य 3 द्वारों की तुलना में थोड़ी कमजोर थीं। इस पल प्राचीन मीनार के बाहर पूर्व द्वार पर युवक बातें कर रहे थे। इस प्राचीन मीनार के अंदर निश्चित रूप से बहुत सारे खजाने होंगे। अफसोस कि हमें कुछ नहीं मिलेगा। एक लाल बालों वाला युवक ने आह भरी। हमने अपनी जान जोखिम में डालकर युआन लांग का अनुसरण किया और अंत में हमें कुछ नहीं मिला। हम तो बस यहां द्वारपाल हैं, हम मरने लायक हैं। एक अन्य युवक ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। भूल जाओ, तुम्हें वरिष्ठ भाई युआन लांग के स्वभाव का पता है। जो भी उसके आदेशों का उल्लंघन करने की हिम्मत करेगा, उसे भयानक भाग्य झेलेगा।
चलो बस यहां रहकर देखते हैं। शायद जब वरिष्ठ भाई युआन लांग बाहर आए तो वे हमें कुछ खजाने इनाम में देंगे। यहां चारों ओर के सभी मारे जा चुके हैं, तो कौन यहां आएगा? इसके अलावा भले ही कोई आए तो हमें यहां पहरेदारी करते देखकर निश्चित रूप से भाग जाएगा। लाल बालों वाले युवक ने अपनी छाती थपथपाई। बहुत आत्मविश्वासी लग रहा। सावधान! तभी उसके बगल वाला किसी ने जल्दी से चिल्लाया, सिजल, सिजल, सिजल! तीक्ष्ण फल हवा को चीरने की आवाज गूंजी। लाल बालों वाले युवक और अन्यों के चेहरे थोड़े बदल गए और वे जल्दी से चारों ओर बिखर गए। फूश! एक ऊर्जा तलवार लाल बालों वाले युवक के कान को छूती हुई गुजरी और कान फोड़ू विस्फोट ने उसे कांपने और ठंडे पसीने में डुबो दिया। वह अपनी जान खोने से बस एक बाल की दूरी पर था, लेकिन तभी एक अन्य ऊर्जा तलवार नीचे कटी। लाल बालों वाले युवक की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह जल्दी से बच गया, लेकिन अगली ऊर्जा तलवार उसके पीछे आई, जैसे उसकी हरकतों का पहले से अनुमान लगा लिया हो। पुछ! खून छिटका और लाल बालों वाले युवक का सिर जमीन पर गिर गया। अन्य ऊर्जा तलवार से बचने में व्यस्त थे जब अचानक एक आकृति उनकी ओर उड़ी। प्रकाश चरण के सक्रिय होने पर देव एक पल में पूर्व द्वार के पास पहुंच गया। पहरेदार! पहरेदार! समूह ने जल्दी से तलवार हिलाई और अन्य द्वारों के पहरेदारों को पुकारा। श्वास! श्वास! एक पल में कियाओ की आकृति चमकी और पूर्व द्वार को अवरुद्ध कर दिया। हत्या तलवार तकनीक, लोगों को मारो! देव ने समय बर्बाद न किया और तुरंत अपनी हत्या चाल छोड़ी। धम! कानफोड़ू गरज के साथ ये सभी आकृतियां उड़ गईं। क्या? समूह जो अभी कियाओ तलवार तोड़ चुका था, आश्चर्य से चिल्लाया जब उन्होंने देव को एक ही चाल से उन विशेषज्ञों को पीछे धकेलते देखा। वे उसे रोकने वाले थे जब देव पहले ही प्राचीन मीनार में घुस चुका था। लानत है! तुम कुछ यहां रहो, बाकी मेरे साथ आओ और उनका पीछा करो। प्राचीन मीनार में घुसते ही देव ने अपने आसपास देखा, लेकिन इसे सुनसान पाया। काउंटर चारों ओर खड़े थे, लेकिन सभी खाली थे। कुछ काउंटर जमीन पर पड़े थे, टूटे हुए, और कुछ लाशें बिखरी हुईं, जो दर्शाता था कि वहां उग्र संघर्ष हुआ था। बिना किसी हिचकिचाहट के देव ने एक कदम बढ़ाया और दूसरे तल की ओर गया। साथ ही कई आकृतियां पहले तल पर प्रकट हुईं, आसपास स्कैन किया और देव का कोई निशान न देखकर चिल्लाए, पीछा करो! दूसरे तल पर पहुंचते ही आसपास फिर सुनसान था। स्पष्ट रूप से सब कुछ हटा लिया गया था और जमीन पर कई लाशें पड़ी थीं। धम धम! उस पल तीसरे तल से उग्र लड़ाई की आवाजें आईं। यह आत्मा ग्रेड कवच मेरा है, इसे मुझसे छीनने की कोशिश मत करो। यह कियान और रक्त गोली मेरी है, सब बाहर हो जाओ, मैं तुम्हें मारूंगा। देव का चेहरा बदल गया और वह तुरंत ऊपर कूदकर अगले तीसरे तल पर पहुंच गया। तीसरे तल पर लगभग 20 या 30 आकृतियां उग्र युद्ध में लगी हुई थीं। उनकी आभाएं फूट रही, ऊर्जा चारों ओर फैल रही, जिससे आसपास के कुछ काउंटर उड़ गए। ये लोग तीनों साम्राज्यों के प्रतिनिधि थे और वे इतने मग्न लड़ाई में थे कि उन्हें देव की उपस्थिति का पता ही न था। ये गोलियां मेरे लिए कम उपयोगी हैं। सबको लड़ते देख देव ने हल्के से सिर हिलाया, फिर चमकते हुए चौथे तल की ओर गया। इधर देव का पीछा करने वाला समूह तीसरे तल पर पहुंचा। जब उन्होंने देखा कि सभी किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, उनकी आंखें उत्साह से चमक उठीं और वे तुरंत लड़ाई में शामिल हो गए, देव का पीछा करना भूल गए। चौथे तल पर कदम रखते ही एक शक्तिशाली आभा उसकी ओर आई, जिससे देव की आंखें तेज हो गईं। धड़ धड़ धड़! चौथे तल पर युद्ध तीव्र हो गया। हवा के प्रवाह उथल पुथल मचा रहे। कानफोड़ू गरज, ऐसा लगा जैसे पूरी काली मीनार हिल रही हो। जो चौथे स्तर पर चढ़े वे विभिन्न साम्राज्यों के शीर्ष विशेषज्ञ थे। वे तीसरे स्तर पर थोड़ा रुके, कुछ वस्तुएं हड़पीं और फिर चौथे स्तर की ओर गए। यह बहुत सरल है। जितना ऊपर जाओगे, खजाने उतने ही मूल्यवान होंगे। यदि वे तीसरे तल पर रुकते तो कोई और पहले पहुंच जाता। चौथे तल पर चढ़ते ही पांचवें तल से भी उग्र लड़ाई की आवाजें गूंजीं। धम! एक ऊर्जा का विस्फोट उसकी ओर आया, लेकिन देव ने एक कदम आगे बढ़ाया, अपनी शक्ति छोड़ी ऊर्जा को तोड़ने के लिए। वह एक जादुई जड़ी बूटी है। देव की आंखें चमक उठीं। आगे
लगभग 30 आकृतियां कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के लिए संघर्ष कर रही थीं। जड़ी बूटियां जादू के बोतलों में रखी गईं, जीवंतता से भरी और चमकदार चमक छोड़ रही। यह कम से कम तीसरी स्तर की आध्यात्मिक जड़ी बूटी है, शायद चौथी स्तर की भी। देव का चेहरा बदल गया। उसका शारीरिक शरीर अब तीसरे रैंक के चरम पर था, चौथे रैंक से दूर नहीं, और इन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का उसके ऊपर प्रभाव स्वयं सिद्ध था। हमें इसे निश्चित रूप से हासिल करना होगा। धम! उस पल एक ठंडी हवा बगल से आई। देव ने देखा तक नहीं, हवा और बिजली को अपनी हथेली में इकट्ठा किया और एक हथेली का प्रहार किया। पुच्छ! जिसने छिपकर हमला किया था वह उड़ गया, आलू के बोरे की तरह पीछे उड़ता हुआ। जड़ी बूटी मेरी है, मेरी। हाँ हाँ, मैंने अंततः इसे पा लिया। लानत है, तुम्हें छिपकर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? वापस दो। 30 से अधिक आकृतियां इनाम के लिए उग्र युद्ध में फंसी हुई थीं। ऐसा लगा जैसे किसी ने एक आकृति को धीरे धीरे उनके पास आते देखा ही न हो। यह जादुई जड़ी बूटी मेरी है, मेरी। धम! कान फोड़ू गरज गूंजी और एक भयानक लाल इंद्रधनुष आकाश को चीर गया। ऐसा लगा जैसे सब कुछ नष्ट करने वाली शक्ति लिए भीड़ में उग्र रूप से घुस गया। तुरंत लड़ते लोग भयानक हत्या के इरादे को महसूस करने लगे और अनैच्छिक रूप से कांप गए। बिना सोचे वे जल्दी से बिखर गए। धम! भयानक लाल इंद्रधनुष ने पार किया, हवा में विस्फोटों की श्रृंखला पैदा की। कुछ लोग जो समय पर बच न सके, सीधे लाल इंद्रधनुष द्वारा निगल लिए गए। तुम लड़के, तुम कौन हो जो हमें घात लगाने की हिम्मत करते हो? क्या तुम मौत मांग रहे हो? तुम किस साम्राज्य से हो? दर्जनों आंखें देव को उग्रता से घूर रहीं, ठंडी हत्या के इरादे से भरी। हालांकि देव शांत रहा, भीड़ को आकस्मिक नजर से देखा। फिर उसने हवा में तलवार पकड़ी और उनके पास चला, कहते हुए, सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां नीचे रख दो और मुझे दे दो, नहीं तो बिना दया के मार दूंगा। देव की आवाज तेज न थी, लेकिन स्पष्ट और शक्तिशाली, बाहर जाकर एक मजबूत भय का भाव प्रकट कर रही। यह सुनते ही सभी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन फिर सिर हिलाए। देव को अकेले देखकर वे व्यंग्य से हंस न सके। तुम लड़के, क्या तुम पागल हो? इतने सारे हमारे साथ इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? वाकई कुछ लोग मौत से नहीं डरते। यदि तुम मरना चाहते हो तो हम तुम्हारी इच्छा पूरी करने को तैयार हैं। भीड़ ने देव को ठंडे भाव से देखा, उनके चेहरे बर्फीले उदासीनता से लेकर तिरस्कार और उपहास तक। तलवार कियान तूफान! देव ने शब्द बर्बाद न किए। वह इन लोगों से जल्दी निपटना चाहता था ताकि कोई अप्रत्याशित समस्या न हो और चौथे और पांचवें तलों की सब लूट ली जाए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, देव तेजी से घूमा, अनंत तलवार ऊर्जा छोड़ी, जो विशाल तलवार ऊर्जा सागर में बदल गई, जो सभी की ओर घूमी। प्राचीन मीनार के अंदर स्थान पहले ही छोटा था और सभी को बचने की जगह न थी, बल्कि सीधे टकराना पड़ा। सब मिलकर हमला करो और उसे मार डालो। एक पल में सभी की आभाएं फूटीं और शक्तिशाली हमले, तलवार ऊर्जा, मुट्ठी की रोशनी और हथेली के निशान देव की ओर घेर लिए। धम धम धम! विस्फोट एक के बाद एक गूंजे। उस भयानक तलवार ऊर्जा के उफान में सभी हमले पूरी तरह कुचल दिए गए और तुरंत टूट गए। आंख पलक मारते सभी अनगिनत तलवार ऊर्जाओं द्वारा घिर गए। नहीं! हताश चीखों के बीच कुछ सीधे तलवार ऊर्जा द्वारा फाड़ दिए गए, जबकि उच्च अभ्यास स्तर और मजबूत शरीर वाले अन्य तलवार घावों से ढके, खून टपकते, रक्त से भीगे आकृतियों की तरह। तुम कौन हो? जमीन पर मुश्किल से जीवित एक युवक ने देव को घूरा। वह 1000 चाकू साम्राज्य का था। तारा साम्राज्य देव! देव उदासीनता से कहा और आकस्मिक हाथ की लहर से सभी जादू की बोतलें उसके भंडारण अंगूठी में डाल दीं। साथ ही उसने अन्य सभी भंडारण अंगूठियां भी ले लीं। फूश! देव चमका और पांचवें तल पर उछल गया। धम धम! पांचवें तल पर दर्जनों आकृतियां भी उग्र युद्ध में लगी हुई थीं। इसके अलावा देव ने एक परिचित आकृति देखी, आदर्श। छठे तल पर लड़ाई की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं, स्पष्ट रूप से। जितना ऊंचा स्तर, उतने मजबूत प्रतिद्वंद्वी और केवल अधिक ताकत वाले ही उच्च स्तरों पर चढ़ने के योग्य और सक्षम हैं। देव के छठे तल पर पहुंचते ही आदर्श और अन्य तुरंत उसे नोटिस कर गए। तुम हो!
आदर्श ने देव को देखते ही उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और हत्या का इरादा उभरा। हालांकि वह अन्य दो साम्राज्यों के विशेषज्ञों से युद्ध में व्यस्त था और समय नहीं निकाल सका।